नमस्कार। कैसे हैं आप सब। ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी और वो तमाम लोग जो कहते थे कि मैं किसी से डरता नहीं, वो संजय राउत, वो नवाब मलिक, वो अनिल देशमुख। अब बारी लालू के कुनबे की, मनीष सिसोदिया की। तो इन सबके जेल जाने का भय होने लगा और सबूत के रूप में जब संजय राउत और अनिल देशमुख भी जेल गए तो क्या जेल जाने का भय सोनिया को सताने लगा। एकाएक सोनिया गांधी ने रूटीन चेकअप के नाम पर विदेश यात्रा की योजना कैसे बनाई। उस समय में जब गुजरात में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, भाजपा और आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी में है। आम आदमी पार्टी तो बड़े ताल ठोक रही है कांग्रेस के विकल्प बनने के रूप में, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां वहां घुसपैठ कर रही है जहां क्षेत्रीय छत्रप नहीं है और कांग्रेस का विकल्प बन रही है। चाहे दिल्ली हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, इन राज्यों में आम आदमी पार्टी ज्यादा ताल ठोक रही है। तो फिर ऐसे समय में जब कांग्रेस अभी अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में है, ईडी की छापेमारी से परेशान है सोनिया और राहुल, ऐसे समय में बेटा और बेटी दोनों को लेकर सोनिया गांधी एकाएक रूटीन चेकअप के नाम पर कहां निकल पड़ी। देश ये सवाल कर रहा है, ये जानना चाह रहा है कि सोनिया की बीमारी कौन सी है और किस अस्पताल में इलाज चल रहा है। कमाल की बात है कि सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे कुंडली मारकर बैठी हैं 2019 से। 3 साल से ज्यादा, लगभग 4 साल से सोनिया गांधी कुंडली मारकर बैठी है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर। 1 साल के लिए आई थी, 11 महीने के लिए, हर हाल में चुनाव करा करके वो अध्यक्ष देने के लिए। लेकिन ना वो कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ती हैं, न किसी को अध्यक्ष बनाती हैं, न बेटा को जिम्मेदारी देती हैं, न खुद जिम्मेदारी छोड़कर नया अध्यक्ष का चयन करती हैं। कांग्रेस में G23 बना, उसने विरोध किया सोनिया गांधी चुनाव कराएं। इस तरह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है, हताशा बढ़ रही है। उस G23 के एक एक सदस्य को की ठुकाई कर दी गई, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनसे राज्यसभा की सीट छीन ली गई। अब तो तेज तरार युवा नेता भी बाहर छोड़ रहे हैं। जयवीर शेरगिल ने भी यह कह के पार्टी छोड़ दी। आनंद शर्मा और गुलाम नबी आज़ाद तो जिम्मेदारी छोड़ दी। जब गुलाम नबी आज़ाद के राज्य में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं तो उन्होंने चुनाव समन्वय समिति के अध्यक्ष पद छोड़ दिया। आनंद शर्मा जो हिमाचल प्रदेश के में जिम्मेदारी संभाले हुए हैं चुनाव समन्वय समिति की, उसकी जिम्मेदारी छोड़ दी। इस नाम पे कि सोनिया गांधी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। इधर भारत जोड़ो यात्रा शुरू है और उधर मैदान छोड़ करके मां, बेटा और बेटी गायब है रूटीन चेकअप के नाम पर। जानकारी जयराम रमेश से दिलवाई जाती है। कमाल की बात यह है कि 7 तारीख से यात्रा है और इवेंट मैनेजमेंट के तहत सीधे यात्रा के समय राहुल गांधी लॉन्च किए जाएंगे। इस दौर में सोनिया गांधी देश से गायब रहेंगी, यह संदेश साफ दे दिया गया है, क्योंकि सोनिया ने कहा है कि वो इलाज के बाद अपनी मम्मी से मिलने, बूढ़ी मां से मिलने जाएंगी। तो लोगों को संदेह बढ़ रहा है कि बड़े बड़े नेताओं के जेल जाने को देख करके लालू यादव की बदहाली, अनिल देशमुख से लेकर के नवाब मलिक और संजय राउत के जेल जाने का डर अब भारत के सबसे प्रभावशाली परिवार को सताने लगा है। यह सताने लगा है कि इतना उन्माद कराने, उत्पात मचवाने, इस उम्मीद से कि कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली को सिर पर उठा लेंगे, क्योंकि इसी दिल्ली में कांग्रेस के लोगों ने सोनिया गांधी द्वारा सिर्फ इतना कहने से कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, आत्महत्याएं लोग करने लगे थे। लेकिन उसी सोनिया गांधी को ईडी तलब करती है, राहुल गांधी से 50 घंटे पूछताछ करती है और कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल्ली में पानी की बौछार का सामना करने की स्थिति में भी नहीं रहता। कांग्रेस इतिहास के सबसे बुरे दौर में है और सोनिया गांधी अपने बच्चों के साथ मौज लेने विदेश यात्रा पर है। ये दिखता है कि आजादी से अब तक सिर्फ गांधी के नाम पर
इस देश की शक्ति का दोहन करने और परिवारवाद के नाम पर चांदी की कटोरी लेकर पैदा एक परिवार ने किस तरह से मौज किया जिम्मेदारियों से भाग करके। जिस राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि यदि सही मायने में सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है तो सड़क पे फाइट करना। ऐसे समय में सोनिया अपने बच्चों के साथ सुरक्षित जोन में जा रही है। ये रूटीन चेकअप के नाम पर सोनिया की विदेश यात्रा देश को कई सवाल दे रहा है।